फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसे सुनकर अक्सर बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक स्टॉक मार्केट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या चीज़ है। तो इस तरीके के डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि शेयर क्या होते हैं। व्हाट इज अ शेयर? शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के छोटा सा हिस्सा आपको मिल गया है और आप कहलाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर। मतलब कि आपने उस कंपनी की ओनरशिप में एक प्रोपोर्शनल स्टेक आप होल्ड करते हैं। तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन गए हैं। तो जो आप शेयर होल्डर बनते हैं तो आपको कुछ कंपनी में राइट भी मिलते हैं। लाइक कि आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी आप अपने डिविडेंड के तौर पर कंपनी में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये होता है शेयर। नेक्स्ट टर्म सीखते हैं एनएससी और बीएससी। ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत बार सुना क्या होगा, यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर शेयर्स बाय और सेल होते हैं। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी जो है वो उसका मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं बुल्स एंड बेयर मार्केट। बुल मार्केट का क्या मतलब है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। और इसका वाइसी वर्सा होता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट का मतलब है मार्केट नीचे जा रही है, प्राइसेस गिर रहे हैं, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए हैं, तो मार्केट बेयरिश है। इजी सी एक ट्रिक है कि बुल मतलब ऊपर एंड बेयर मतलब नीचे। नेक्स्ट टर्म है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सेम डे बाय एंड सेल। सुबह मार्केट ओपन हुआ और आपने होने पर सुबह मार्केट ओपन होने पर आपने स्टॉक खरीदा और शाम को बंद होते होते आपने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। इसमें आप पोजीशंस को ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो बिगनर्स को ये पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही इसमें ट्रेडिंग या अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। तो हाई रिस्क है, तो इसलिए आप बिगनर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है हमारा डिलीवरी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपको इसमें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने कोई स्टॉक आज खरीदा और इसे आपने कुछ टाइम के लिए होल्ड किया, कुछ डेज के लिए, कुछ मंथ्स के लिए या इवन ईयर्स के लिए। तो बेसिकली ये आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ में हेल्प करता है, उस वेल्थ को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसमें थोड़ा स्ट्रेस भी कम रहता है और बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी से एक बिगनर को शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ पर स्ट्रेस कम रहता है और आप सीख बहुत कुछ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली जो करंट प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उसी पर आप स्टॉक को बाय या सेल करते हैं। तो इसमें बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाता है। जबकि लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप प्राइस डिसाइड करते हो, उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर का तभी होगा जब वो प्राइस आएगा जो आपने डिसाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइटन का शेयर खरीदना चाहते हो और उसका प्राइस चल रहा है 4,000 रुपये। तो अगर आप 4,000 रुपये पर ही ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा 4,000 पर, और इसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक को सपोज कीजिए 3,800 रुपये पर खरीदना, तो आप एक लिमिट ऑर्डर डाल के रख देंगे उसमें 3,800 रुपये पर, और आपका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसमें प्राइस 3,800 रुपये आएगा, अदरवाइज वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसमें एक थोड़ा रिस्क ये भी रहता है कि कई बार आपके ट्रेड मिस भी हो सकते हैं कि सपोज आपने 3,800 रुपये पर डाला लेकिन प्राइस नीचे आया ही नहीं, वहां से ऊपर चला गया, तो आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कम्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप बेसिक इसका लिटरल मीनिंग समझेंगे तो सपोर्ट मीन्स सहारा। जब कोई प्राइस ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहा है
तो नीचे आते हुए उसे एक सहारा चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जहाँ पर आकर वो रुक जाता है, फिर वहाँ से वो बढ़ना शुरू होता है, लेकिन अगेन फिर गिरता है, फिर उसी पॉइंट पर आकर रुक जाता है, फिर वहाँ से एक हल्का पुल बैक आता है, फिर अगेन उस पॉइंट पर रुक जाता है। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पर आकर प्राइस बार-बार एक सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पर आकर वो रुक रहा है और उससे नीचे नहीं जा रहा है, तो उस प्राइस को हम बोलते हैं सपोर्ट। इसका अपोजिट होता है रेजिस्टेंस, कि प्राइस बढ़ रहा था ऊपर, लेकिन एक पॉइंट पर आकर रुक गया, वहां उससे ऊपर नहीं जा पा रहा और वहीं से गिर जाता है। ऐसे ही उसने दोबारा कोशिश की, वहां तक गया उसी पॉइंट तक और फिर वहां से नीचे आ गया। तो वो पॉइंट उस प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, जहां से वो उसे तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का बेस है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हर बिगनर को बहुत डिटेल में समझना चाहिए। बट ये आपको एक स्टार्टिंग के लिए है, जिससे कि आपको एक बेसिक पता चल गया कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा लेने के लिए अपने शेयर्स मार्केट में लाती है, तो उसे हम कहते हैं आईपीओ। तो ये आईपीओ बेसिकली या तो आपकी कैपिटल बढ़ाने के लिए हो सकता है, या फिर किसी डेट रीपेमेंट के लिए हो सकता है। तो उसके बहुत सारे पर्पस हैं जिसके लिए कंपनी मार्केट में अपने आईपीओज लाती है। नेक्स्ट टर्म इज डिविडेंड। डिविडेंड जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब हम शेयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, और वो हिस्सा उसे डिविडेंड के तौर पर मिलता है। तो ये कंपनीज कई बार कैश में देती हैं और कई बार आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी इशू कर देती हैं, जिन्हें वो बोनस शेयर कहते हैं। एंड इट इज इन प्रोपोर्शन टू योर शेयर होल्डिंग। जितना आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं, उसी के प्रोपोर्शन में वो आपको शेयर्स इशू कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट इज कॉल्ड योर डिविडेंड। और जब वो कैश में पे करती है, तो उसको हम कैश डिविडेंड बोलते हैं, और इस तरीके के शेयर्स में जब पे करती है, तो उसको हम बोनस शेयर कह सकते हैं। तो ये होता है डिविडेंड। देन नेक्स्ट कम्स मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? बेसिकली मार्केट कैप जो है वो कंपनी की टोटल वैल्यू होती है, जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंपनी का जो शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा होता है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो कंपनी के नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हैं, उससे हम उसके शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कंपनी की मार्केट कैप पता चल जाती है। और इसी के बेसिस पर हम कंपनीज को क्लासीफाई भी कर देते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो लार्ज कैप कंपनीज के लिए ये जो लिमिट है, ये है अबव 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज को हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। वहीं मिड कैप कंपनीज के लिए ये लिमिट है कि 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में, और स्मॉल कैप कंपनीज के लिए इट इज़ बिलो 5,000 करोड़। तो इस तरीके से हम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कंपनीज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये थे एक छोटी सी डिक्शनरी जो मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। और इसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट को सिंपल भाषा में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं ऐसी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।